नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे में एक आरटीआई डाली गई थी जिसमें पूछा गया था कि कितने वहां पे वैकेंसी खाली है। आरपीएफ का हो या एनटीपीसी हो या आपके ग्रुप डी हो, ये सभी चीज़ों में कितने वैकेंसी खाली हैं वही सब पूछा गया था। तो ये जो वेस्टर्न रेलवे है वो प्रॉपर आंकड़ा आपको इस आरटीआई में दिया है कि कितने सीटें खाली है। तमाम तरह की बातें करेंगे कि क्या ये जो सीटें खाली है वो भविष्य में आएगी, तो आएगी भी तो कब तक आएगी, ये सभी तमाम चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनीष यूज करते हैं, ई आर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, तो ये वाला चीज़ें आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 269 में मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और जो टेक्स्ट बुक है उसका मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड ही कुछ और है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग इंडिया के यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे कि आप ये इवेल्युएट कर पाएंगे कि भीड़ में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सॉरी। तो बात कर रहा था, ये जो आपका आरटीआई लगाया था वेस्टर्न रेलवे, जिसका कि मुख्यालय है आपका मुंबई। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें नॉन टेक टेक जो डिपार्टमेंट है, जिसे हम एनटीपीसी के थ्रू भी हम जानते हैं कि एनटीपीसी में इसके वैकेंसी आते हैं, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के होते हैं, अकाउंट, कमर्शियल, मेडिकल, पर्सनल, स्टोर, आरपीएफ, ये सब जो होते हैं उसमें अलॉट किया गया है कि इतना इतना सीट होनी चाहिए। और इतना मतलब कि एक आंकड़ा बता दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट में इतना लोग काम करेंगे। अभी वर्तमान में कितना काम कर रहे हैं ये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है। और वैकेंट कितने खाली हैं ये यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम बात करें आरपीएफ का, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर कि आरपीएफ का वैकेंसी कब आएगी, तो आप देख सकते हैं आरपीएफ में तकरीबन 911 वैकेंसी अभी वेस्टर्न रेलवे में खाली है। ये सिर्फ एक जोन का है। आप मान के चलो 17 से 18 जोन है, उसको तमाम चीज़ों में 18 या 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप समझ सकते हो कई जो ऐसे जोन है जिसमें ज़्यादा भी है वेस्टर्न जोन से, कई जोन ऐसे भी हैं जिसमें कि वेस्टर्न जोन से जो कम वैकेंसी होंगे। तो एवरेज अगर मान के चलें तो सभी के बराबर होंगे, क्योंकि कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो एवरेज एक ही जैसा हो गया। तो अगर हम बात करें एनटीपीसी में, तो तकरीबन 6,500 अभी भी पोस्ट खाली है। और आपको पता है कि एनटीपीसी में कम ही वैकेंसी आते हैं, जैसे कि अभी 35,000 के तकरीबन आया हुआ है। तो ये 17 जोन के मिला के है। ठीक है, 17-18 जो भी जोन हो, एक जोन तो बढ़ गया है। ठीक है, तो जो 35 आप कह सकते हैं हज़ार है, तो एक जोन पे 2,000 पड़ रहा है। ठीक है, एक जोन से 2 ही हज़ार वैकेंसी निकले। और यहाँ पे सीटें खाली कितनी हैं, आपके 3 गुना खाली है। तो समझ सकते हैं कि वैकेंसी कितना खाली होता है और कितना वैकेंसी कम निकलते हैं। और वो भी 35,000 ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा निकला है, मतलब कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा निकला है। और वो भी कब, जब 1/3 वो निकाल रहे हैं। और अगर हम बात करें टेक्निकल कैटेगरी में, तो यहाँ पे देखिएगा कि 24,000 टेक्निकल में ये भी आ जाते हैं, जेई वगैरह भी आ जाते हैं, और आपके टेक्नीशियन एएलपी और ये जो आपके ग्रुप डी है, ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे 24,500। ठीक है, 24,500 टोटल हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 24,500, यहाँ पे 24,500 और 36, यानी कि 31,000 के तकरीबन, 31,000 के तकरीबन वेस्टर्न जोन में, यानी कि मुंबई जो रीजन है वहाँ पे सीटें खाली है। अब 31 को एवरेज जो 17 जोन है, तो इस तरह से गुना कीजिएगा, तो आप देखिएगा अगर 30 ही मान लेते हैं, 30,000 है और 15 ही जोन है, तो 15×3 = 45, मिनिमम 4,50,000, यानी कि, और एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो लगभग 50,000 वैकेंसी खाली है। सॉरी, 5 लाख। अगर हमारे पास 5 लाख वैकेंसी खाली है, और ये जो डेटा है आपके 19/11/2020 तक का है, यानी कि अभी जो 2 महीना 3 महीना गुजरा है उसमें भी वैकेंसी खाली होंगे। इवन मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे ऑफिस में जहाँ पे कि 60 लगभग स्टाफ काम करते हैं, वहाँ पे 3 लोग इधर
आप कह सकते हैं कि उनका सर्विस ख़त्म हुआ, यानी कि वो रिटायर हो गए। तो उसी तरीके से हर एक ऑफिस में, हमारे ही जगह पे तकरीबन 7 से 8 ऑफिस है। मेरे ऑफिस से 3 लोगों का रिटायरमेंट हुआ। तो इंडिया में कितने मतलब कि ऑफिस होंगे रेलवे के? अगर उसको हम प्रॉपर एक आंकड़ा बनाएं तो तकरीबन से तकरीबन 5.5 लाख वैकेंसी अभी भी खाली है। और वैकेंसी निकाले कितने जा रहे हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो भी निकाले जा रहे हैं उसमें भी उनका प्रोसेस बहुत डिले चल रहा है। और बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, तो अगर माने कि आरपीएफ की वैकेंसी, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके, देखिए 911 है। अगर हम बात करें तो अभी भी खाली होंगे 15नमा, यहाँ पे 9,000 ये हो गया और ये 4,500, यानी कि कम से कम 15,000 वैकेंसी अभी भी खाली है। और उतना धड़ल्ले से आएंगे नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी आएगा आपका सबसे पहले आरपीएफ का वैकेंसी आएगा। रेलवे में जब भी आएगा तो आरपीएफ का वैकेंसी सबसे पहले आनी है, क्योंकि पिछली बार सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी आई थी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइंड कर दें कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।